फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के, जिसमें बातें हो रही हैं लगातार 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि लगातार ये बातें हो रही हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 और 6 to 8 में सीटों की संख्या जो है वो कम हो रही है। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं हैं और इसको लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी है, उनके अंदर भी जो है निराशा उत्पन्न हो रही है कि आखिर अब वो क्या करेंगे, क्योंकि अगर टीआरई 3 में सीटों की संख्या कम हो रही है तो वो जो लोग उम्मीद लगा करके रखे थे कि उनका नंबर जो है वो मेरिट से थोड़ा 1-2 नंबर कम होगा, यानी कि 70 से 75 के बीच में होगा, उन लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सीटें कम हो जाएगी तो उनका क्या होगा। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट है दोस्तों, जिसके बारे में बात करूंगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं ये भी बताऊंगा कि बैकलॉग सीटों के बारे में, जिसको लेकर के चर्चा हो रही थी कि बैकलॉग सीट जो है वो टीआरई 3 में जुड़ेगी, उसको लेकर के क्या अपडेट है, ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि अब टीआरई 4 का क्या होगा, क्या टीआरई 4 आएगा, जिसको लेकर के बात की जा रही थी कि 1.5 लाख के अप्रॉक्स जो भर्ती है वो टीआरई 4 में भी आएगी। तो अगर टीआरई 3 में सीटों की संख्या घट जाएगी तो फिर टीआरई 4 कैसे आएगा, इसको लेकर के जो है संदेह की स्थिति विद्यार्थियों के अंदर बनी हुई है। और लगातार विद्यार्थियों का कॉल आ रहा है कि सर अब क्या होगा। आप कह रहे थे कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी, लेकिन अब तो जो है हो रहा है कि जो सीटें हैं पहले से आई हुई 87,774, उसमें भी सीटों की संख्या जो है कम हो रही है। हेड टीचर का देखिए, हेड टीचर में 40,000 सीटों पे भर्ती आई थी, लेकिन वहां पे भी जो है वो 3,000 4,000 जो सीटें है वो कम हो गई है। अब 37,000 सीटों पर रिजल्ट आने की बात कर रही है। और साथ ही मैं बात करूंगा कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, कब जो है वो रिजल्ट आएगा, रोस्टर में जो गड़बड़ी हुई थी और जीएडी ने रोस्टर को शिक्षा विभाग को वापस लौटा दिया था, इसको लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट सबके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लूं रोस्टर को लेकर के। तो रोस्टर को लेकर के जो नया रोस्टर आया था, इसी रोस्टर के कारण जो है विवाद उत्पन्न हुआ था। इस रोस्टर में दिखाया गया था कि हेड टीचर में जो है सीटों की संख्या कम हो रही है। बात भी सही है, हेड टीचर में सीटों की संख्या जो है कम हो रही है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, क्यों। तो स्टार्टिंग से आपने देखा था, आजादी के पहले से जो यह रूल है कि बिहार के अंदर प्रत्येक टोले में जो है वो प्राथमिक विद्यालय जो है वो खोला जाए। प्राथमिक विद्यालय जो है वो प्रत्येक टोला में जो है वो खुला भी। लेकिन अब जब के पाठक सर आए थे तो इन्होंने इसका जो है विश्लेषण किया, इसकी जांच की, और तब जाकर के कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय थे जिनको हाई स्कूल में और मिडिल स्कूल में जो है मर्ज कर दिया गया। और उसके बाद जब पता चला कि जब चूंकि मर्जेशन हो गया, यानी कि प्राइमरी स्कूल का जो है मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल का जो है हाई स्कूल में, तो कुछ प्राथमिक विद्यालयों की सीटों की संख्या जो है वो कम हो गई। तो इसके चलते जो हेड टीचर थे उनकी संख्या कम हो गई, इसलिए सीटों की संख्या में जो है वो हेड टीचर में, मैं बात कर रहा हूं हेड टीचर की, तो हेड टीचर में जो है सीटों की संख्या कम हुई। आप देखेंगे जब नोटिफिकेशन किसी भी भर्ती का आता है तो लास्ट में लिखा होता है कि इसमें सीटों की संख्या घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। यानी कि सीटों की संख्या जितने पे भर्ती निकली है उसमें सीटों की संख्या या तो घटाई जा सकती है या तो बढ़ाई जा सकती है, यानी रिक्वायरमेंट के आधार पर। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, रिक्वायरमेंट हुई तो सीटों की संख्या जो है वो घट भी सकती है। तो अभी जो है नया रोस्टर आया था, उसमें सीटों की संख्या जो है वो घटाई हुई दिखाई जा रही थी, लेकिन इसको लेकर के चिंतित होने की बिल्कुल भी जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि उस रोस्टर को, जो रोस्टर सीटों की संख्या घटा करके जो है वो शिक्षा विभाग को भेजा गया था और शिक्षा विभाग ने जीएडी को भेजा था, उस रोस्टर में त्रुटि थी और जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग ने उसको वापस जो है वो शिक्षा विभाग को लौटा दिया है। तो सीटों की जो संख्या घटी थी उसको लेकर के ये अपडेट है कि इसमें रोस्टर में जो है सुधार किया जाएगा और जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको जो है वो शिक्षा विभाग को भेज दिया है। और शिक्षा विभाग ने जो है वो प्रत्येक जिले के डीओ को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि स्ट्रिक्टली कहा है कि 48 घंटे के अंदर, यानी कल मंगलवार का तक का समय है, 48 घंटे के अंदर जो है वो नया रोस्टर बना करके शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। फिर शिक्षा विभाग जो है वो बीपीएससी आयोग को भेजेगा, जीएडी को भेजेगा, और जीएडी फिर उसका मिलान करेगा। मिलान करने के बाद रोस्टर को जो है वो बीपीएससी आयोग को भेजेगा। उसके बाद बीपीएससी आयोग मिलान करने के बाद जो है वो रिजल्ट की तैयारी करेगा। यानी कि अभी तक ये पूर्ण रूप से जो है वो क्लियर नहीं हो गया हुआ है कि सीटों की संख्या घटी ही घटेगी, इसलिए आप सभी चिंतित ना हो, नया रोस्टर आने दीजिए। नया रोस्टर जैसे ही आएगा उसके बाद चीजें क्लियर होंगी कि रोस्टर में क्या होता है, सीटें घटती हैं या फिर बढ़ती हैं। बात बैकलॉग सीटों की कर ले तो देखिए, बैकलॉग सीटों पे अभी तक कोई अपडेट जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये केस गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, तो वहां पे सरकार ने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम जो है बैकलॉग की सीटों को जोड़ेंगे। तो इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि बैकलॉग की सीटें जो है वो टीआरई 3 में जुड़ेंगी। अगर नहीं जुड़ती है तो एडिशनल जो रिजल्ट आएगा उसमें निश्चित रूप से जुड़ा जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी स्वतंत्र है, वो हाई कोर्ट जाएंगे, इसको लेकर केस करेंगे, क्योंकि सरकार ने हाई कोर्ट में ये बातें कही थी। ये सारी मुद्दाएं हैं, इसलिए बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगा, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो शिक्षा विभाग से अपडेट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि बैकलॉग सीटें निश्चित रूप से टीआरई 3 में जो है जुड़ेंगी। अगर नहीं जुड़ती है तो आंदोलन होगा।
साथ ही केस किया जाएगा और एडिशनल रिजल्ट आएगा, वहां पे भी जो है अलग सीटें जोड़कर रिजल्ट दिया जा सकता है। साथ ही दोस्तों रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट में देरी का कारण यही है, तो 2-3 दिन जो है, अभी जो नया रोस्टर आएगा इसमें 2-3 दिन लग जाएगा समय, 2-3 दिन लेट होने के कारण जो है वो 25-26 अक्टूबर के बाद ही जो है वो बीपीएससी आयोग के पास ये चीजें आ जाएंगी। बीच में छठ पूजा है, दीपावली है, तो छठ पूजा के बाद यानी कि 15 नवंबर तक बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो श्योर आ जाएगा। यानी बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 15 से 20 अक्टूबर, 15 नवंबर में बोल रहा हूं, 15 नवंबर तक जो है टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा। ये रोस्टर क्लियर नहीं होने के कारण ही जो है इसमें देरी हो रही है। तो आप सभी दोस्तों जितने भी कैंडिडेट हैं आप जो है निश्चिंत रहिए, 15 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद टीआरई 4 की तैयारी में आप, जिनका रिजल्ट नहीं हो पाता है वो स्टूडेंट टीआरई 4 की तैयारी में लग जाए। टीआरई 4 की भर्ती निश्चित रूप से आएगी। अगर टीआरई 3 में सीटें कम होती है तो इसका कोई प्रभाव टीआरई 4 पे नहीं आएगा। टीआरई 4 की जो वैकेंसी आएगी, इसको लेकर के हमारी बातें भी जो है वो सरकार के कुछ लोगों से हुई है। उन्होंने बताया है कि टीआरई 4 का रिजल्ट जो है, टीआरई 4 की तैयारी करें स्टूडेंट्स, टीआरई 4 आएगा। यानी कि टीआरई 4 को लेकर के कोई आशंका नहीं है। निश्चित रूप से टीआरई 3 का रिजल्ट आने के बाद एक महीने के अंदर जो है टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा और सभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स है टीआरई 4 के लिए, वो टीआरई 4 की तैयारी जो है शुरू कर दे। धन्यवाद।